अच्छा, क्या आपको ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है कि बिहार में कभी भी बीजेपी का सीएम हो सकता है? और अगर हम इसको एक बार के लिए मान भी लें कि बीजेपी का सीएम हो सकता है, तो फिर क्या लगता है सीएम की रेस में सबसे आगे किसका चेहरा दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने आपके दूसरे या तीसरे सवाल के जवाब में ही कहा था कि सपना अपना है, सपना अपना है। सपना हाँ। अपना है। और मुझे तो लगता है कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम होने जा रहा है। होने जा रहा है। जी, मुझे तो लगता है यदि एनडीए जीत रही है हाँ। तो बिहार में बीजेपी का ही सीएम होने जा रहा है। देखिए, 2020 में 3 नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबाव, लेकिन इसकी कीमत भी वसूल ली गई नीतीश कुमार से। सुशील कुमार मोदी को उनसे छीन लिया गया, तब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, वह प्रयोग बीजेपी का फेल हुआ। तो देखिए, एनडीए की जीत और इसके बाद जो हमने कहा ना, बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को इतनी सीटों पर जीत न मिले कि वह आरजेडी के साथ मिलकर आरजेडी की सीटें भी कम हो और नीतीश कुमार की सीटें भी कम हो। बाकी किसी को आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वह ऑपरेशन लोटस में काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों की सीटें मिलाकर इतनी न हो कि यह सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो बीजेपी चुनाव के बाद खिला करेगी और बीजेपी ये तय है। हाँ, ये तय है। लेकिन अब आपने सवाल किया कि चेहरा कौन? हाँ। यह बीजेपी में कोई बता ही नहीं सकता है। अच्छा। यह बीजेपी में मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़कर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं उन्हें भी आखिरी वक्त तक मालूम नहीं होता है। देखिए, ये सब कहने की बातें होती है ना कि विधायक दल की बैठक हो रही है, वहां कोई प्रस्ताव रख रहा है, फिर उसका कोई समर्थन कर रहा है, यह तो ऊपर से लिया गया फैसला होता है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैसे विदाई हो गई? बिल्कुल। कैसे विदाई हो गई? जी। चुनाव उन्होंने जीता, मामा ने जीता। बिल्कुल। हाँ, सबसे आगे उनका नाम था। नहीं, वही नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व वही कर रहे थे। हाँ। और कहां से मोहन यादव आ गए? ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को बाद में पुरस्कार भी मिल गया। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ? बिल्कुल। वसुंधरा राजे कहां चली गई? ठीक है ना? हाँ? और वहां आ गए भजनलाल शर्मा। हाँ? देखिए, उड़ीसा में जीत मिली तो नाम किसका चल रहा था? धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा था। आ गए मोहन मांझी। तो बीजेपी में कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना, कि बीजेपी किसका नाम कहां निकाल देगी। देखिए, झारखंड में हार हो गई, ठीक है, झारखंड में हार हो गई और इसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा ले लिया गया, जो मुख्यमंत्री भी थे। बिल्कुल जी। कहा यह गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, वह झारखंड में बीजेपी को संभालना चाहते हैं। पहले तो उनके शुभचिंतकों ने इतना हल्ला मचा दिया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कहां कहां लोग सपना देख लेते हैं। फिर कहा गया कि वैश्य राजनीति के बड़े चेहरे हैं और बिहार में भी वैश्य राजनीति का चेहरा आवश्यक है, इसलिए वह केंद्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनका इस्तीफा दिए हुए कितना दिन हो गया? अब तक कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल। अब तक कहीं कुछ नहीं। तो बीजेपी में, लेकिन अब यदि आप यह बात कीजिएगा कि कौन लोग हो सकते हैं या किन लोग, तो यदि बिहार की चर्चा कीजिए, रेस में कौन? रेस में तो सबसे आगे सम्राट चौधरी। सबसे आगे सम्राट चौधरी। देखिए, इस बात को समझिए। वैसे बीजेपी यह समझती है कि जब हम अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रयोग करने के लिए आगे 5 वर्ष है, ठीक है ना, प्रयोग करने। अभी आपने देखा कि भाजपा ने अपने संगठन के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, उसमें यादवों से दूरी बना ली। बिल्कुल। हाँ, मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, यादवों से दूरी बना ली। केवल शेखपुरा और मधेपुरा 2 ऐसे जिले, संगठन के जिले जहां यादव बनाए गए। तो दोस्ती किससे की? गैर यादव पिछड़ा से और अति पिछड़ी जातियों से और पचपनिया से। तो देखिए, अब बिहार में क्या हुआ कि लालू यादव की सत्ता को खाने के लिए, राबड़ी देवी की सत्ता को खत्म करने के लिए पिछड़ी जातियों में गैर यादव पिछड़ी जातियां गोलबंद हुई। तो उसमें सबसे मुखर कौन? उसमें सबसे मुखर रहा लवकुश, कुर्मी, कोयरी। बिल्कुल। तो कुर्मी के नेता नीतीश कुमार। कुर्मी की आबादी कम, कोयरी की आबादी अधिक। बिल्कुल। ठीक है, कोयरी की आबादी अधिक। हाँ, तो आप देखिए, यादव पर प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं। 2015 में आपने प्रयोग किया था,
जब आप भूपेंद्र यादव को भी बहुत अधिक शक्ति दिए हुए थे, नित्यानंद राय को भी बहुत अधिक शक्ति दिए हुए थे, आपने काफी संख्या में टिकट भी दिया, लेकिन महागठबंधन की हवा में। तो आपने इस बात को, हाँ, आपने इस बात को समझ लिया कि यादव बिहार के जो हैं वो लालू यादव को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको लवकुश, देखिए, यदि आप नीतीश कुमार को सत्ता से हटा रहे हैं एनडीए की जीत के बाद भी, तो लवकुश में से ही, तो कुश में तो सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, कुश में बिल्कुल, हाँ, कुश में सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल। और जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, बाद में डिप्टी सीएम बने थे, तो नारा भी लगने लगा था, बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब वे नीतीश कुमार पर बहुत हमलावर थे। अब तो जय नीतीश तय नीतीश करते हैं। तो हाँ, लेकिन फिर वही हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी में किसका नाम निकलकर, जिसका नाम सबसे आगे होता है, वह भी कहां पीछे छूट जाता है, यह पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना। कौन, अब देखिए, यादव, नित्यानंद राय को आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन हाँ, इस बात को भी समझना होगा कि एक मोहन यादव मुख्यमक्ति है मध्य प्रदेश में। हाँ, भाई, कई लोग कहते हैं दिलीप जायसवाल का नाम है, बिल्कुल, अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करनी है, क्योंकि 36-37% जो अति पिछड़ी जाति है, जिसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, यदि उस वोट बैंक को अपने साथ रखना है, भाई, क्या कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कोशिश कर रहे हैं लालू यादव? तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कोशिश की लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में दरार पैदा करने की, और सफलता मिल भी गई। कुशवाहा का चला। चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ उखड़ गया, बिल्कुल। सुशील सिंह चुनाव हार गए, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, वहां राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए। तो भाई वह प्रयोग सफल रहा। ठीक है ना। किस तरीके से जीते नित्यानंद राय, और किस तरीके से जीते गिरिराज सिंह, और किस तरीके से जीते, ये तो उदाहरण सामने है ना, उदाहरण सामने है। भाई, क्यों चंद्रवंशी की हार हुई जहानाबाद में, क्यों आरके सिंह हार गए, क्यों रामकृपाल यादव हार गए, तो कुशवाहा राजनीति को। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुकेश सहनी को अपने साथ कर लिया, अति पिछड़ी जाति के नेता। और तो बीजेपी में क्या है कि यदि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता को बढ़ाना है, तो अभी कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता को बीजेपी ने आगे बढ़ाया हो। लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फैसला तो सब कहां से होता है। भजनलाल शर्मा ने सोचा ही नहीं होगा, मोहन यादव ने सोचा ही नहीं होगा कि वे मुख्यमंत्री। अब उनके ज्योतिषी ने कभी बताया था कि नहीं बताया था कि आपके हाथ में राजयोग लिखा है। हाँ, वैसे मैंने एक ज्योतिषी को टेस्ट किया था कि मैं 2 आदमियों के बारे में जानता था कि इनके हाथ में राजयोग लिखा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। मैं दोनों से परिचित, मैंने एक ही ज्योतिषी के पास दोनों को भेज दिया, ठीक है, अलग अलग दिनों में। तो पहले को भी कह दिया कि राजयोग लिखा है, दूसरे को भी कह दिया राजयोग लिखा है, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना था। तो बताइए, बिल्कुल। तो बताइए, अब आप भगवान कितने कंफ्यूज होते हैं कि भगवान के पास चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार होते हैं सब पहुंच जाते हैं। अब भगवान किसको आशीर्वाद दें, भगवान किसको आशीर्वाद न दें, यह तो आप समझती ही हैं, यह तो आप समझती। तो बीजेपी में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं। कौन सी, देखिए, अब एक क्या है कि जय भीम अभी बहुत तेज चल रहा है। भाई, राहुल गांधी, संविधान, भीम और ये, तो खतरे में है संविधान। खतरे में नहीं, देखिए, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो होना था, देखिए, बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नाम पर वोट नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी वोट नहीं मिलता है। लेकिन जय भीम के नाम पर, जय भीम के नाम, हाँ, देखिए, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, हाँ, लेकिन सबसे अधिक चर्चा तो अम्बेडकर की है। तो अब दलित राजनीति, देखिए, वो करीब 20% है, वो 20% आबादी है, और बीजेपी की नजर इस पर है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस इस वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा, राहुल गांधी आए जगलाल चौधरी के कार्यक्रम, और आपको जानकर हैरत होगी कि जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में आने का आमंत्रण राहुल गांधी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नहीं मिला था।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई कार्यक्रम नहीं था और राहुल गांधी किसी तीसरे व्यक्ति के बुलावे पर आ गए, यह बड़ी बात है। तो यह देखा जा रहा, उधर आप देख रही हैं कि लालू यादव क्या कोशिश कर रहे हैं, पशुपति पारस आ जाए, बिल्कुल ठीक है, फिर राम, ठीक है, ये तमाम राजनीति जो चल रही है, तो दलित, यह भी संदेशा देना है, यह देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। तो बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएगी, दिलीप जायसवाल, हाँ, या किसको आगे बढ़ा देगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा ना कि कहीं यह बात भी कही गई है कि नीतीश कुमार की खुशी से बिहार का नया चेहरा चुना जाएगा। अच्छा, चेहरा बीजेपी का होगा, लेकिन मुहर नीतीश कुमार की होगी। तो अब नीतीश कुमार की मुहर लगेगी तो लवकुश पर लगेगी, किस पर लगेगी? देखिए, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आज मलाल होता होगा। उपेंद्र कुशवाहा यदि जेडीयू छोड़कर न जाते तो शायद आज जेडीयू में नंबर 2 की स्थिति में होते। बिल्कुल, हाँ, जब लवकुश राज, देखिए ललन सिंह और संजय झा जेडीयू के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। कोई भी सबन नहीं हो सकता है, क्योंकि जेडीयू जो है अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टी है। और अब तो भाजपा, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मूल रूप से सवर्णों की पार्टी है या बनियों की पार्टी है, वह भी अब समझ गई कि देखिए सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है। सवर्ण तेजस्वी यादव को, लालू यादव को वोट नहीं कर सकते, तो उन्हें वोट देना है एनडीए को। हाँ, तो उसने भी, मतलब बीजेपी ने भी अपना पूरा ध्यान अति पिछड़ी जातियों और पचपनिया पर, क्योंकि उसे पता है कि जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे, नीतीश कुमार राजनीति से दूर होंगे, तो इस वोट बैंक में बड़ी वैकेंसी आएगी और यह वैकेंसी कहीं कोई और न ले जाए, इसका बड़ा ख्याल रखा जाए। इसका ख्याल रखना है।